गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो से आज की अपनी नेक्स्ट वीडियो और अच्छी होगी और अच्छे से अपन मस्त से पढ़ेंगे। चाय वाय पी ली होगी सबने और मिठाइयाँ भी खा ली होगी रक्षाबंधन की, और अच्छे से अपन इसको आज एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। तो पहले अपन, क्योंकि आप त्यौहार में इतने मग्न हो जाओगे कि वीडियो देखना तो शायद भूल जाओगे और टॉपिक भी भूल जाते हैं हम क्या पढ़ रहे थे, तो अब पहले पूरा सारांश उसको पढ़ेंगे लास्ट वीडियो का। उसके बाद अपन प्रश्न जितने भी दिए हैं वो आंसर पता करेंगे और फिर अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में पढ़ते समय हम पाणिनि शिक्षा पढ़ रहे थे। पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण कितने हैं? 63-64। स्वर कितने हैं? 21-22। व्यंजन कितने हैं? 42। फिर अपन ने उसमें पढ़े स्वर। स्वर अपने थे 21 या 22। ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। ऋस्व स्वर कितने हैं? 5। दीर्घ स्वर कितने हैं? 8। प्लूत स्वर कितने हैं? 9। ये अपन ने लास्ट वीडियो में पूरा अच्छे से पढ़ा है। इनमें अपन ने ऋस्व स्वर की पूरी कौन कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं और प्लूत स्वर कौन से होते हैं, इसके आधार पर मैंने आपको अंत में कुछ क्वेश्चन दिए थे जिसके आपको आंसर बताने हैं। तो आप जिन विद्यार्थियों ने अच्छे से पढ़ा है वीडियो और देखा है तो उन्होंने अच्छे से उस पर कमेंट भी किए हैं और अभी मैं आपको उन सब के आंसर बताती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन था पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्ण होते हैं। पहले तो क्वेश्चन को संस्कृत में दिया हुआ उसको हिंदी समझे और हिंदी समझने के बाद उसके आंसर को समझे कि आप वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो आपका क्वेश्चन है पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्ण होते हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्ण कितने होते हैं? तो आपके इसमें 3 टाइप से कैसे भी बन सकते हैं, उस पर मैंने आपको प्रश्न के आधार पर ऑप्शन दिए हैं। जैसे पहला प्रश्न था पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्ण होते हैं 62-61, 63-64, 21-22 या 63। तो अभी आपको सारांश में मैंने पूरा समझाया है वापस कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण कितने हैं, तो कितने हैं? 63 या 64। तो आपको ऑप्शन को अच्छे से देखना है। मैंने आपको पहले ही कहा था जब दोनों साथ में आएंगे तब आपको 63-64 वाला ऑप्शन राइट करना। अगर किसी ने 63 राइट किया है कि 63 वाला ऑप्शन भी मैंने बोला था, तो वो कब आएगा? जब उसको अलग लिखा जाता है। जब साथ में आएगा तो आपका ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए दिमाग से क्वेश्चन को पूरा पढ़ के फिर उसका आंसर देना है कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्ण कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 63 या 64। तो पहले क्वेश्चन के जो पहले ऑप्शन दिए उसका आंसर आपका सेकंड वाला होगा। फिर मैंने इन ऑप्शन को अलग कर दिया। पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्ण होते हैं, अब आपको अलग दिए हैं 63, 64, 61 या 62। तो मैंने आपको कहा था जब तीनों अलग आए, दोनों को स्वर भी अलग आए या व्यंजन अलग आए या कुल वर्ण अलग आए, तो उसमें आपको कम संख्या वाले को राइट करना है। तो इसका आंसर होगा 1। उसके बाद यही संख्या संस्कृत में लिखी हुई आ जाए कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्ण होते हैं त्रिषष्ठी है। त्रिषष्ठी को क्या बोलेंगे? 63। द्विचत्वारिंशत् को क्या बोलते हैं? 42। एकोनविंशति को क्या बोलते हैं? 19। द्वाविंशति को क्या बोलते हैं? 22। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्ण है कितने होंगे? त्रिषष्ठी। तो पहले का आंसर इसके अनुसार दूसरा, इसका पहला और इधर भी पहला बनेगा। उसके बाद ऋस्व स्वर। ऋस्व स्वरः संख्या अस्ति। ऋस्व स्वर की संख्या होती है। तो अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ऋस्व स्वर कितने बताए थे? 5। तो ऋस्व स्वर की संख्या तो है 5 और ऑप्शन में कहीं पर भी 5 नहीं लिखा है। त्रय का मतलब तो होता है 3, चत्वारः का मतलब 4, एकादश का मतलब 11 और लास्ट ऑप्शन बताया था आपको न कोअपि यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो ऋस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 5। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? न कोअपि यानी इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि 3, 4 और 11 ऋस्व स्वर नहीं होते। ऋस्व स्वर कितने होते हैं? 5।
अष्टाध्यायी शब्दे समासः भवति। अष्टाध्यायी शब्द में समास होता है। जब स्टार्ट में पढ़ाया था अष्टाध्यायी से संबंधित कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके प्रत्यय से संबंधित, संधि से संबंधित, समास से संबंधित। तो समास विग्रह क्या हो सकता है, तो अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है, तो द्विगु समास। संख्या देख के, संज्ञा देख के और फिर उत्तर देना है। फिर भाष्यकार कह, तो मैंने आपको तीनों मुनि पढ़ाए थे। तीनों मुनि में मैंने कहा था सूत्रकार कह, तो पाणिनि। पाणिनि कौन है, सूत्रकार। कात्यायन क्या है, वार्तिककार। और पतंजलि क्या है, भाष्यकारः। तो आपका प्रश्न क्या था, भाष्यकारः कः, यानी भाष्यकार कौन है। तो भाष्यकार कौन है, पतंजलि। तो इसका उत्तर क्या होगा, पतंजलि। यही क्वेश्चन बदल दिया जाए, सूत्रकार कह तो क्या आंसर हो जाएगा, पाणिनि। वार्तिककार कौन है, तो कात्यायन। भाष्यकार कौन है, पतंजलि। और यहीं पर क्वेश्चन लिख दिया जाए त्रिमुनिः गण्यते, तीनों मुनि में गिने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सर्वे। तो अपन ने अभी तक क्या पढ़े हैं, पाणिनि शिक्षा से कुल वर्ण, कुल वर्ण में से स्वर पढ़ लिए। अब अपन इसके बाद व्यंजन पढ़ेंगे, यानी पाणिनि शिक्षा के अनुसार 21-22 स्वर होने के बाद पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो कुल व्यंजन है, कुल व्यंजन कितने थे, 42। इन 42 व्यंजन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इनके आधार पर आपके क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। तो अब आपका अगला टॉपिक होगा पाणिनि शिक्षा के अनुसार व्यंजन वर्णन। पाणिनि शिक्षा पढ़ाने से पहले आपको एक मैं बात समझाती हूँ। जब अपनी फर्स्ट वीडियो बनी थी और उसमें मैंने 33 की जगह संस्कृत में त्रित्रिंशत् लिखा है। तैंतीस की जगह मैंने त्रित्रिंशत् लिख दिया है। इसको आप ध्यान से पढ़ें, त्रित्रिंशत् न होके लिखना है त्रयत्रिंशत्। तो आप जब भी 33 पढ़े तो क्या लिखना है आपको, त्रयत्रिंशत्। तो इसको आप अच्छे से ध्यान में दिमाग में रख लेना, त्रित्रिंशत् नहीं होके क्या लिखना है, त्रयत्रिंशत्। और एक आपको क्वेश्चन पूछा था 44 को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो 44 को संस्कृत में क्या कहेंगे, चतुश्चत्वारिंशत्। दोनों संख्याएं अच्छे से ध्यान रखना। अभी तक आपकी संख्याओं से संबंधित एक तो 9 आए हैं, 11, 13, 18, 12, 42, 33, 63 और 64। तो इसको तो बोलेंगे 9, एकादशः, त्रयोदशः, अष्टादशः, द्वादशः, द्विचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्,
त्रिषष्ठिः, त्रित्रिंशत्, एकविंशति, द्वाविंशति। तो अभी तक संख्याओं के आधार पर जितने भी संख्याएं आई है उसकी आपको पूरी संस्कृत एक बार लिख दी है। फिर भी लास्ट में आपको संख्याओं पर आधारित जितनी भी संख्याएं जैसे 1 से 100 तक की गिनती का पूरा एक बार चार्ट बनवा देंगे, जिससे आपको पता रहेगा कि संख्याएं कैसे देखनी है। तो जितनी भी संख्याएं 9, 11, 13, 18, 12, 42, 44, तो 1 से 100 तक का आपको पूरा लिखवा दिया जाएगा, जिससे कहीं पर भी आपको संख्या पे आधारित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उस चार्ट से फटाफट देख लेंगे कि यहाँ से इसको संस्कृत में 44 को ये कहते हैं, 50 को ये कहते हैं, 60 को ये कहते हैं, 100 को ये कहते हैं। तो आपको वो लास्ट में जब टॉपिक अच्छे से होते जाएंगे उसके बाद बीच में एक बार लिखवा दिया जाएगा। अब पढ़ेंगे अपन पाणिनि शिक्षा के अनुसार व्यंजन वर्णन। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार तो सबसे पहले व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन कितने हैं 42, जबकि माहेश्वर सूत्र में कुल वर्ण भी कितने हैं 42, लेकिन पाणिनि शिक्षा अनुसार व्यंजन कितने हैं 42। अब ये 42 व्यंजन कौन कौन से हैं इनको बड़े अच्छे से पढ़ना है। अगर इनसे आधारित आपके क्वेश्चन बनेंगे ही, क्योंकि लौकिक संस्कृत में भी वर्तमान में इनमें से आधारित बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप आराम से पढ़ें। ये 42 कौन कौन से वर्ण है, इसमें लगभग आप जो हिंदी में पढ़ते हैं वो आपको पूरा इससे मैच हो जाएंगे कि 42 व्यंजन उसमें किस तरह से पढ़ रहे हो आप, इसमें भी किस तरह से पढ़ रहे हो, पर कुछ अंतर है, वो अंतर आपको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहला वर्ण आते हैं स्पर्श वर्ण। तो 42 व्यंजन कौन कौन से हैं उसका वर्णन पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहले कौन से वर्ण आ रहे हैं, स्पर्श वर्ण। अब स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी है, तो कितनी हो गई 25। तो सबसे पहले 42 ये व्यंजन है, उस 42 व्यंजन में से कुल 25 वर्ण आपके कौन से हैं, स्पर्श वर्ण। अब स्पर्श वर्ण संख्या में कितने हैं 25। 25 को संस्कृत में क्या बोलेंगे, पंचविंशतिः। ये आपके कौन से वर्ण हुए, स्पर्श वर्ण। तो स्पर्श वर्ण संख्या में 25 है, 25 को संस्कृत में क्या बोलेंगे, पंचविंशति। अब आपके मेन बनते कि स्पर्श वर्ण होते कौन से। तो आप जो हिंदी में वर्णमाला में पढ़ते हो क से लेकर म तक, क से लेकर म तक के सभी वर्ण, क से लेकर म तक के सभी वर्ण कौन से वर्ण कहलाते हैं, स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण 25 है, पंचविंशति क से लेकर म तक के सभी वर्ण। इसके लिए एक सूत्र प्रयोग होता है जो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि संस्कृत में तो सूत्र के बिना काम ही नहीं चलता है। तो जितने सूत्र जहाँ जहाँ सभी नहीं याद करने, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो सूत्र इसका ये है, कादयो मावसानः।
कादयो मावसानः, ये इसका सूत्र है, इसकी परिभाषा है। तो यहाँ पहले इसको आपको टुकड़े से समझाएंगे, फिर आपको इसका आंसर देना है। तो यहाँ इसको अपन टुकड़े करते हैं। क आदयो, म अवसानः। ये आपको समझाने के लिए लिखवा रहे हैं, इसमें आप संधि और उनको नहीं देखना है, सीधा सीधा समझना है। देखें, क आदयो म अवसानः। आदयोः का मतलब होता है प्रारंभ यानी आदि। अवसान का मतलब होता है अंत यानी जो खत्म हो रहे हैं। यानी कहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं? क से। क से प्रारंभ होकर म पे खत्म होने वाले वर्ण कौन से वर्ण कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण। तो परिभाषा पुनः समझे। सबसे पहले क्या पढ़े अपन ने? 42 व्यंजन में से स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण संख्या में कितने हैं? 25। 25 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? पंचविंशति। अब ये वर्ण कौन से होते हैं? तो क से लेकर म तक के सभी वर्ण, यानी कुल देखेंगे पांचों वर्ग और पांचों वर्ग के 25 वर्ण, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके स्पर्श वर्ण। सूत्र के आधार पर समझेंगे तो कादयो मावसानः स्पर्श वर्णा, यानी कादयो माव यानी क से लेकर, यानी कहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं? क से प्रारंभ हो रहे हैं और म पर खत्म हो रहे हैं, वो सारे वर्ण कौन से कहलाएंगे? स्पर्श वर्ण। अब यदि हिंदी में आपको वर्ग अच्छे से पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो फिर भी मैं आपके ये 25 ही वर्ण लिख देती हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब जिसको अ से अनार जो पहले पढ़े थे वो भूल गए हो तो फिर से याद कर लेना। अब बताओ, कोई भी चीज़ होती है कब पढ़ी होती है और कब काम आ जाती है? तो ये अ से अनार तब पढ़े थे पहली दूसरी क्लास में, और फिर से पढ़ने पड़ेंगे। तो कोई भी चीज़ कभी भी, इसलिए ज्ञान जो होता है वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है। आप लास्ट की उम्र के पड़ाव तक भी पढ़ते रहोगे तो वो आपको अनुभव ही देता है। तो यहाँ पर जो पांचों वर्ग हैं वो आपके सामने लिखे हैं, क्योंकि बाद में क्या होगा, आप अभी तो हाँ करते हाँ आते हैं, लेकिन जब वर्ग का क्रम पता करना होता है, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, तो फिर आप उलझ जाते हो कि हमें क्रम का ध्यान नहीं है। तो यहाँ आपको लिख देते हैं कि पांचों वर्ण कौन से हैं। ऐसे अनार वाली फर्स्ट क्लास की फीलिंग आ जानी चाहिए कि हाँ हम उस समय पढ़ रहे थे ये सारी चीज़ें। ये आपके 25 ही वर्ण लिख दिए हैं। एक वर्ग 5 वर्ग हैं और पांचों वर्गों में प्रत्येक लाइन में 5-5 वर्ण हैं। टोटल कितने हो गए? 25। तो ये आपके क्या हो गए? स्पर्श वर्ण। यानी 42 में से अपन ने सारे क्या पढ़े हैं? स्पर्श वर्ण। वापिस देख लें अच्छी तरीके से। 42 व्यंजन है। 42 व्यंजन में अपन क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण संख्या में 25, संस्कृत में पंचविंशति। सूत्र क्या हो गया? कादयो मावसानः स्पर्श वर्णा, यानी क से प्रारंभ होकर म पर जो खत्म हो रहे हैं वो सारे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण। और ये स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं? तो ये पांचों वर्ग आपके सामने लिख दिए हैं, जिसको आपको अच्छे से समझ लेना है।
अब 42 में से 25 तो अपन ने क्या पढ़े हैं? स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण संख्या में होते हैं 4। कौन से हैं? अभी सबसे पहले जैसे दिमाग में आता है तो आपके आ जाएगा य र ल व। य र ल व जब भी पढ़ेंगे तो आप वो आंसर हिंदी में देंगे। अपने अंतस्थ वर्ण का क्रम क्या रहता है? य, व, र और ल। तो ध्यान रखना है आपको, हिंदी के पेपर के अनुसार आंसर देना है और संस्कृत में इसके अनुसार आंसर देना है। तो अंतस्थ वर्ण कितने हैं? तो 4। 4 कौन से हैं? तो य, व, र, ल। और 4 को क्या बोलेंगे? चत्वारः। गिनती की आप टेंशन न लें, एक बार 100 से पूरी तक 1 से 100 तक की गिनती आपको लिखवा देंगे। उसके बाद आ रहे हैं ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण भी संख्या में होते हैं 4। उससे पहले आपको एक बार सूत्र समझा देते हैं। यणो अंतस्थः। अब यणो अंतस्थ, तब क्लास में माहेश्वर सूत्र जब पढ़ाए थे तब उसके साथ में प्रत्याहार निर्माण भी बताए थे, तो उस समय मैंने आपको यण प्रत्याहार भी समझाया था। तो प्रत्याहार निर्माण फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको क्वेश्चन समझना है। यणो अंतस्थः सूत्र है, ये सूत्र ये कह रहा है यण प्रत्याहारे। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा वो आपको समझा रहे हैं डायरेक्ट। यण प्रत्याहारे वर्णाः भवन्ति। यणो अंतस्थः, इसका मतलब हुआ यण प्रत्याहार में अंतस्थ वर्ण होते हैं। तो आपको डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन से ही समझा रही हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें आंसर क्या देना है। यणो अंतस्थः सूत्र है यण प्रत्याहारे वर्णाः भवन्ति। यण प्रत्याहार में वर्ण होते हैं, तो कौन से होते हैं? तो उत्तर आपका आएगा अंतस्थ वर्ण। फिर अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? तो 4। और कौन से होते हैं? तो य, व, र, ल। वापिस देखिए, अंतस्थ वर्ण कितने होंगे? 4। य, व, र, ल। सूत्र क्या होगा? यणो अंतस्थः। इसका प्रश्न कैसे आएगा? यण प्रत्याहारे वर्णाः भवन्ति। यण प्रत्याहार में कौन से वर्ण होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? अंतस्थ वर्ण। तो ये आपके क्या हुए? 25 स्पर्श वर्ण और 4 अंतस्थ वर्ण। पढ़ेंगे ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण भी संख्या में कितने होते हैं? 4। इसका और संस्कृत में हिंदी का क्रम एक ही रहता है। श, श, श और ह, यानी तीनों प्रकार के श और ह। तो ऊष्म वर्ण कौन से हुए? श, 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 ह। संख्या में कितने हैं? 4। इसका सूत्र क्या रहेगा? शलोष्माणः। अब आपको एकाएक पढ़ने में नहीं आए तो आप इसका संधि विच्छेद कर दें। शल उष्माणः। शल यानी शल प्रत्याहार। तो वापिस इसमें प्रश्न क्या बनेगा? शल प्रत्याहारे वर्णाः भवन्ति, यानी शल प्रत्याहार में कौन से वर्ण होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? ऊष्म वर्ण। वापिस देखें, ऊष्म वर्ण कितने हो गए? 4। कौन कौन से हैं? श, श, श और ह।
सूत्र क्या होगा, शलोष्माणः। संधि विच्छेद कर रहे हैं तो शल उष्माणः। प्रश्न आपका कैसे आएगा इसका, शल प्रत्याहारे वर्णाः भवन्ति, यानी शल प्रत्याहार में कौन से वर्ण होते हैं, तो कौन से वर्ण होते हैं, ऊष्म वर्ण। और ऊष्म वर्ण कौन से हैं, तो ये आपके सामने हो गए। अब आपने कितने पढ़ लिए, 25 तो स्पर्श वर्ण, 4 अंतस्थ वर्ण और 4 ऊष्म वर्ण। अभी भी 42 है, और 42 में से आपने अभी तक कितने पढ़ लिए, 25 और 8 कितने होते हैं, गिन के देखना आप, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आएगा अनुस्वार। ये संख्या में 1 होते हैं, लेकिन इनके अंदर वर्ण जब गिनते हैं तो 2 आएंगे, न या म। तो एक भ्रांति सभी दिमाग से निकाल लें कि सभी वर्गों के जो पंचम वर्ण होते हैं वो अनुस्वार नहीं होते हैं, वो अनुनासिक वर्ण होते हैं। अनुस्वार के अंदर आपको इन दोनों वर्णों को ही गिनना है, न या म। लेकिन संख्या में कितने होंगे ये, 1। विसर्ग ये भी संख्या में 1 होते हैं, और इसका चिन्ह तो आप समझते ही हैं, इनके बिना तो संस्कृत चलती ही नहीं है। जिह्वा मूलीय वर्ण ये भी संख्या में 1 होते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्योंकि ये वर्ण एकाएक लौकिक संस्कृत में प्रयोग नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि पाणिनि के जो 42 व्यंजन है और बाद में उच्चारण स्थान पढ़ोगे तब ये आएंगे, तो आपको इसका अच्छे से पढ़ना है। संख्या में तो ये कितने होंगे, 1, लेकिन ये कौन से वर्ण हैं, क और ख, जिनके आगे अर्ध विसर्ग प्रयोग हुए हैं। यानी जब भी आपको कहे कि जिह्वा मूलीय कौन से होते हैं, तो क और ख के आगे अर्ध विसर्ग होना अनिवार्य है। यदि इनके आगे से अर्ध विसर्ग हट जाता है, तो अभी आपको पढ़ाए थे ये कौन से वर्ण बन जाएंगे, स्पर्श वर्ण। और जैसे ही आप इसके आगे अर्ध विसर्ग लगाते हैं, तो ये कौन से वर्ण कहलाएंगे, जिह्वा मूलीय। तो एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है, आपको सीधा सीधा वर्ण लिख के दे देंगे इस तरह से, और ये कौन सा वर्ण है, तो कौन सा वर्ण है ये, जिह्वा मूलीय। और अगर इसके आगे से अर्ध विसर्ग हटा दे और सिंपल ऐसे लिख के दे दे, तो आपको समझना है ये कौन से वर्ण है, स्पर्श वर्ण। तो जिह्वा मूलीय में संख्या तो 1 आएगी, लेकिन वर्ण इन दोनों को ही गिनना है। पूरा क वर्ग इसमें प्रयोग नहीं होता है, केवल क और ख, और उनके आगे भी क्या होने चाहिए, अर्ध विसर्ग। अगर अर्ध विसर्ग हट जाएंगे तो पुनः ये कौन से वर्ण कहलाएंगे, स्पर्श वर्ण। वापिस ध्यान से सुने, अनुस्वार संख्या में कितने होते हैं, 1, चिन्ह कितने आएंगे, वर्ण कितने आएंगे, 2, न या म। विसर्ग कितने होते हैं, 1, ये विसर्ग का चिन्ह है। जिह्वा मूलीय कितने हैं, तो 1, वर्ण इनमें कितने आएंगे, 2, जिनके आगे क्या होना चाहिए, अर्ध विसर्ग। पूरा क वर्ग जिह्वा मूलीय में नहीं होगा, केवल 2 वर्ण होंगे। और क के आगे यदि अर्ध विसर्ग हटा दिए जाएं, तो ये कौन से वर्ण कहलाएंगे, स्पर्श वर्ण। इसी प्रकार उपपदमानीय, ये भी अभी वर्तमान में इतना प्रयोग नहीं होते हैं, फिर भी पढ़ना है आपको। उपपदमानीय वर्ण ये भी संख्या में कितने होते हैं, 1, इसके आगे भी अर्ध विसर्ग होंगे। लेकिन वर्ण इसमें 2 गिने जाते हैं, प और फ, और जिनके आगे क्या होना चाहिए, अर्ध विसर्ग। अब यहाँ जो 2 मैं बाद में लिख रही हूँ वो आपको नहीं पढ़ने हैं,
क्योंकि ये पूरे ही वैदिक संस्कृत में ही प्रयोग होते हैं, जिनको आपको, और ये भी वैदिक संस्कृत में प्रयोग होते हैं, लेकिन क्योंकि ये उच्चारण स्थान में फिर से आते हैं इसलिए आपको इनको समझा रहे हैं। इनको आपको वैसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूह स्पृष्ट, ये संख्या में कितने होंगे? 1, और इसको इस तरह से लिखा जाता है। ठ एकदम कहते हैं मिठ्ठे, जैसे वैदिक संस्कृत जब शुरू होती है उसका प्रथम सूक्त अग्निक सूक्त, अग्निक सूक्त का प्रथम वर्ण में ही अग्नि मिठ्ठे ये आपके सामने लिखा आता है। तो ये दूह स्पृष्ट वर्ण है जो वर्तमान में अपन इसका प्रयोग नहीं करते हैं। फिर आए यम वर्ण। यम वर्ण भी संख्या में कितने होते हैं? 4, और ये भी वर्तमान में प्रयोग नहीं होते हैं, ये वैदिक संस्कृत में ही चलते हैं। इनको आप एक तरह से समझ सकते हैं, लेकिन इस तरह से चिन्ह से, लेकिन एक्चुअल में ये इस तरह से होते हैं। लगातार जब 2 वर्ण इस तरह से आए उसमें से प्रथम वर्ण को इसको यम कहा जाता है। तो इनके न तो आपको उदाहरण आएंगे न इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न आएंगे, तो इनको आपको विस्तृत में नहीं पढ़ना है। तो सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है, दूह स्पृष्ट और यम वर्ण संख्या कैसी है और चिन्ह कैसे हैं वो बता दिए हैं। बाकी ये कौन सी संस्कृत में चलते हैं? वैदिक संस्कृत में। तो आपके इनसे आधारित संख्याओं से कोई क्वेश्चन बन जाता है कि 42 व्यंजन कौन कौन से हैं, तो बता दिए। इनसे अंदर विस्तृत इनसे आधार पर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये जो अपन ने पढ़े हैं वो पूरे पाणिनि शिक्षा के अनुसार 42 व्यंजन थे। अपन पूरा इसका सारांश फिर से पढ़ेंगे जिससे आपको सावधानी हो जाए कि हाँ हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी पूरे 42 व्यंजन कौन कौन से थे। तो सबसे पहले पाणिनि शिक्षा के अनुसार व्यंजन कितने हैं? 42। उस 42 में से सबसे पहले कौन से वर्ण पढ़े अपन ने? स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण संख्या में कितने हो गए? 25। कौन से हैं? क से लेकर म तक के। सूत्र क्या है? कादयो मावसान। अब इसका प्रश्न कैसे बनता है? आपको डायरेक्ट लिख देंगे कादयो मावसान डैश डैश, और ऑप्शन में आ जाएंगे अंतस्थ वर्ण, स्पर्श वर्ण, ऊष्म वर्ण। तो आपको ध्यान रखना है का से प्रारंभ होकर म पर जो खत्म हो रहे हैं वो कौन से वर्ण हैं? स्पर्श वर्ण। संख्या में कितने हैं ये? 25। पांचों ही वर्ग इसमें प्रयोग होंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये आपके क्या हो गए? स्पर्श वर्ण। उसके बाद आपने कौन से वर्ण पढ़े? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कितने हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? य व र ल। सूत्र क्या होगा? यणो अंतस्थः। और प्रश्न कैसे बनेगा? यण प्रत्याहारे वर्णाः भवन्ति। यण प्रत्याहार में वर्ण होते हैं, तो कौन से वर्ण होते हैं? अंतस्थ वर्ण। तो आपने स्पर्श तो 25 स्पर्श पढ़े, उसके बाद 4 अंतस्थ वर्ण पढ़े। फिर कौन से वर्ण हैं? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण भी संख्या में कितने हैं? 4। कौन कौन से? श, श, स और ह। तीनों प्रकार के श और ह। सूत्र क्या होगा इसका? शलोष्माणः। संधि विच्छेद करेंगे तो शलधन उष्माणः। और संधि कहे तो कौन सी संधि आ रही है इसमें? गुण संधि। और इसका प्रश्न कैसे बनता है? शल प्रत्याहारे वर्णाः भवन्ति। शल प्रत्याहार में कौन से वर्ण होते हैं? तो कौन से होंगे? ऊष्म वर्ण। फिर कौन से हैं? अनुस्वार। अब अनुस्वार संख्या में कितने हैं? 1, लेकिन वर्ण कितने गिने जाएंगे? 2, न या म। विसर्ग भी संख्या में कितने हैं? 1। चिन्ह इसका इस तरह से रहता है। जिह्वा मूल्य संख्या में कितने हैं? 1। चिन्ह इस तरह से रहेंगे क या ख, जिनके आगे क्या होने चाहिए? अर्ध विसर्ग। फिर मैंने आपको यहाँ समझाया था यदि अर्ध विसर्ग हट जाते हैं तो ये कौन से वर्ण कहलाएंगे? स्पर्श वर्ण। क्योंकि आपने अभी पढ़ा है स्पर्श वर्ण यहाँ ऊपर कि स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं? तो क, ख, ग, घ और अंग। अब आपको यहाँ देखना, यदि इसके आगे इस तरह से आ जाए तो फिर ये कौन सा वर्ण हो जाता है? जिह्वा मूलीय। और यदि यहाँ से पुनः इस तरह से लिख दिया जाए तो ये कौन सा वर्ण होगा? स्पर्श वर्ण।
उपपदमानीय वर्ण, ये भी संख्या में कितने होते हैं? एक, लेकिन कौन से होंगे? तो प और फ। सेम कंडीशन इसमें भी, पूरा प वर्ग प्रयोग नहीं होगा। और यदि अगर ये अर्ध विसर्ग के चिन्ह हटा दिए जाएं, सिंपल ऐसे प लिखा हुआ है, तो ये कौन सा वर्ण कहलाएगा? स्पर्श वर्ण। अब इसमें कितनी बार एग्जामिनर हलंत लगा के दे या हलंत नहीं भी लगा के दे तब भी प है, और प कौन से वर्ण कहलाएंगे? स्पर्श वर्ण। जैसे ही इसके आगे अर्ध विसर्ग आएगा, ये कौन सा वर्ण कहलाएगा? उपपदमानीय वर्ण। तो ये आपको ध्यान रखना है, आंसर फटाफट नहीं देने हैं कि प देखते ही प के आगे चिन्ह देखना है। अगर ऐसा चिन्ह आता है तो उपपदमानीय वर्ण कहलाएगा, और अगर चिन्ह हट जाता है तो कौन सा वर्ण कहलाएगा? स्पर्श वर्ण। फिर कौन से वर्ण है? दूह स्पृष्ट, ये संख्या में 1 होते हैं, यम वर्ण संख्या में 4 होते हैं। तो पूरे पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो वर्ण क्रम था, कुल वर्ण 63-64, स्वर 21-22 और 42 व्यंजन, तो वो पूरे अच्छे से अपन ने पढ़े हैं। 42 व्यंजन, 21-22 स्वर और 63-64 कुल वर्ण। ये आपके पूरे पाणिनि शिक्षा के अनुसार 42 व्यंजन है, जिसको आपको पूरे एक पेज पर व्यवस्थित समझाया है। 42 में से 25 स्पर्श वर्ण, 4 अंतस्थ वर्ण, 4 ऊष्म वर्ण, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपपदमानीय, दूह स्पृष्ट और यम वर्ण। ये पूरे 42 वर्ण कौन से हैं वो आपके एक साथ लिख लिए गए हैं। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। अब इन 42 व्यंजन पे आधारित जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दूंगी, जिसको आपको कमेंट वीडियो देखने के बाद, अच्छे से पढ़ने के बाद आंसर देने हैं। लास्ट वीडियो में भी आपने आंसर दिए थे, पर कुछ बच्चों ने जिन्होंने पढ़ा है वो आंसर दे रहे हैं, बाकी वीडियो देख रहे हैं। तो जो जैसी वीडियो देखोगे उसका परिणाम आपका एग्जाम में अच्छा दिखेगा। अच्छी तरह से पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, और वाली वो ऐसे ही पढ़ते जाओगे तो उसका रिजल्ट आपको एग्जाम होने के बाद पता चलेगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखें और समझदारी से प्रश्नों के आंसर दें और पेपर करें, तब भी आपको यही इसी प्रकार की अभी से आदत हो जाएगी। तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट जब 30 क्वेश्चन आएंगे तो आपको उसका डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पहले से उसकी आदत प्रैक्टिस हो चुकी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क, जिसके आगे क्या लगाया है मैंने? अर्ध विसर्ग। अब आपको पहचानना है इति वर्ण अस्ति, इसकी हिंदी भी आपको करनी है और इसका उत्तर देना है। फिर मैंने लिखा ण इति वर्णः भवति, फिर लिखा है कादयो मावसानः, बाद में मैंने आपको यहाँ रिक्त स्थान दे दिया है। अब आपको पता करना इन चारों में से कौन सा उत्तर इसमें सही बैठेगा। फिर कौन से वर्ण है? अंतस्थ वर्ण। यहाँ प्रश्न लिखा है अंतस्थ वर्णा भवन्ति, इसके ऑप्शन कौन से, उसको ध्यान से पढ़कर फिर आंसर देना है। पाणिनीय शिक्षा अनुसार स्पर्श वर्णा भवन्ति, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्पर्श वर्ण होते हैं। ये मैंने हिंदी बता दी है, लेकिन समझना आपको ही है। पर अब ध्यान रखना, आपने एक बार उत्तर दे दिया, अब यहाँ तो आप फिर से गलत भी कर देते हो, सही भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में ये दोबारा नहीं होता है। आपने एक बार जो सर्कल पूरा भर दिया है, फिर आप उस पर कुछ भी आप अपनी मर्जी से अरे मैं ये भर सकता था, वो नहीं होता है। तो आंसर जब दें वो एक बार दें और सटीक आंसर दें, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में और अभी से उस पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। यहीं पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो अपन फिर बनाएंगे।